गाइस, रंगा मैथ क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 को 1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, टू क्यूब्स each ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ए ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है ना। इसमें क्या है, हमारे पास यानी दो क्यूब हैं, उस दोनों क्यूबों का जो वॉल्यूम है वो क्या है 64 सेंटीमीटर है, बट हमारे पास साइड नहीं है। तो सबसे पहले तो हम शेप बना लेते हैं क्यूब की। एक क्यूब तो ये है, ठीक है। तो फर्स्ट क्यूब ये है, सेकंड क्यूब, ठीक है। और इसकी साइड क्या है L सेंटीमीटर। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। लेट द साइड ऑफ क्यूब, तो L सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 क्या होता है, फॉर्मूला है L⁻³ 64। तो बोथ साइड क्यूब करेंगे तो क्या निकलेगी L की वैल्यू आएगी L क्यूब 4 × 4 × 4, तो L 4 सेंटीमीटर। अब इसने क्या बोला है, दो क्यूबों को जो उनका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो साइड हमारे पास क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। इनको आपस में ज्वाइन करना है, यानी जोड़ना है इन दोनों को। तो जोड़ेंगे एंड टू एंड। तो जो देखते हैं तो हमारे पास शेप आएगी किसकी, क्यूबॉइड की। तो ये हमारे पास दोनों क्यूब को आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ये तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो इसकी लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, तो टोटल क्या हो जाएगा इनकी, ये किस शेप में आ गया, क्यूबॉइड। तो हाइट क्या होगी 8 सेंटीमीटर, यानी हाइट को मैंने डिनोट कर लिया H से, लेंथ 4 सेंटीमीटर इसको डिनोट कर लिया L से, और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर इसको डिनोट कर लिया मैंने B से। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, तो हाइट होगी इसकी 8 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो फॉर्मूला क्या होता है 2LB BH/HL, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, वैल्यू क्या है 2 × L क्या है, L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 4 और B 4, ब्रेथ 4, हाइट 8, लेंथ
4। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 4 × 4 16, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, इन सब को ऐड करेंगे क्या आएगा 18, 18 2 ज़ा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है ए वेसल इज़ द फॉर्म ऑफ द होल स्फीयर माउंटेड बाय ए होल सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अंडर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो यहाँ पर क्या है, एक बर्तन है जो अंदर से खोखला है और हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर यानी एक हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा है, सिलेंडर रखा हुआ है। तो उसका डायमीटर क्या है, डायमीटर है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट क्या है उसकी 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम शेप बना लेते हैं हेमिस्फीयर। ये है हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, सिलेंडर। तो ये सिलेंडर की शेप। ठीक है बच्चों, अब इसका जो डायमीटर है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट है इसकी 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे, हमारे पास दो शेप हैं, सिलेंड्रिकल शेप एंड हेमिस्फेरिकल शेप। तो यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट is equal to diameter of hemispherical part। तो ये है 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट is equal to radius of hemispherical part। तो 14/2, तो रेडियस क्या होगी भाई 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ वेसल 13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो 13 माइनस, यहाँ से जितना रेडियस हेमिस्फेरिकल का होता है, हाइट भी हेमिस्फेरिकल की उतनी होती है। यानी रेडियस इज इक्वल टू हाइट, यानी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर सॉरी, तो हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर। तो 13 माइनस 7, तो 13 माइनस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। अब फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो यहाँ पर निकालते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ
हेमीस्फेरिकल पार्ट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया होता है भाई 2πr/h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल, तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr²। देखो यहाँ पर 2πr यहाँ भी और 2πr² यहाँ, तो 2πr को क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे। 2πr मैंने कॉमन लिया तो यहाँ h, और 2πr मैंने कॉमन लिया तो r। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r क्या है 7, h क्या है यहाँ पर 6 और r क्या है यहाँ पर 7। तो 7 से 7 कैंसर, 22 के मल्टीप्लाई 2 के साथ 14 मल्टीप्लाई 6 + 7 13। तो 44 की मल्टीप्लाई 13 के साथ करते हैं तो क्या आता है, तो 44 की मल्टीप्लाई 13 के साथ करते हैं 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 13.1 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स।